लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि किस तरह के नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। आपको बता दें और जिस तरह से लीड अभी तक अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर जिस तरह से लीड जो है वो चल रही है, अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें या उधमपुर जम्मू की बात करें, लगातार अलग अलग नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। आपको सबसे पहले लिए चलते हैं अनंतनाग राजौरी की जो सीट है उस पर मियां अल्ताफ़ जो है वो लीड करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक जो है वो 4,63,376 वोट जो है वो ले चुके हैं और कहीं ना कहीं वो महबूबा मुफ्ती को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जहाँ इस समय महबूबा मुफ्ती उनके पीछे और नंबर 1 पे इस समय मियां अल्ताफ़ लारवी, जो कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर अगर हम देखें तो जो अपना दबदबा जो है उन्होंने अभी तक कायम रखा हुआ है। और इनके पीछे महबूबा मुफ्ती भी हैं और जिन्होंने अब तक 2,22,094 वोट जो है वो हासिल किए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाबला जो है इस सीट पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इसके बाद बारामूला चले तो बारामूला में अगर हम देखें जो साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पीछे नज़र आ रहे हैं और इनका मुकाबला वहाँ पर इंजीनियर रशीद के साथ नज़र आ रहा है। और इंजीनियर रशीद इस समय बहुत आगे जाते हुए इंजीनियर रशीद ने अभी तक 2,61,960 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने वहीं पर 1,40,167 वोट जो लिए हैं। और कहीं ना कहीं इस सीट के ऊपर जिस तरह का मुकाबला जो है वो देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं पहले जो एग्जिट पोल सामने आ रहे थे जिसमें सजाद लोन या बाकी लोगों को आगे दिखाया जा रहा था, लेकिन अभी तक जो गिनती की जा रही है उसमें ये पोल जो है कुछ और ही बता रहे हैं। इसमें सुबह से अगर हम देखें तो कंटिन्यू इंजीनियर रशीद लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंजीनियर रशीद ने जो है वो अपना दबदबा कायम रखा हुआ है और यहाँ पे कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को वो पीछे धकेलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें जो है वो बदलनी बाकी है। अभी वक्त जो है वो 1:30 बजे का है, 5 बजे तक काफ़ी सारी चीज़ें जो है बदलने वाली है। ये आंकड़े ऊपर नीचे ज़रूर होंगे, लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा तो इसमें इंजीनियर रशीद जो है वो आगे जा रहे हैं। वही उसके बाद अगर मैं श्रीनगर की बात करूं और श्रीनगर से अभी देखें तो वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो सईद आगारुल्लाह है उन्होंने भी अपनी जो है वो दबदबा कायम रखा हुआ है। वो इस समय 2,71,786 वोट ले चुके हैं और वही वहीद परा अभी तक 1,23,712 वोट ले चुके हैं। वो इनके पीछे हैं और यहाँ पर भी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त मुकाबला यहाँ पर भी है। इसके भी आंकड़े जो है वो बदलने वाले हैं और कहीं ना कहीं हम देखें जिस तरह से सुबह से ही हम आप तक लगातार अपडेट पहुँचा रहे हैं। इस समय हम जम्मू पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है उस वहाँ के बाहर हैं और अंदर जो सारे नताइज जो हैं वो आ रहे हैं। जो भी पोल्स हो रहे हैं, जो भी अपडेट्स आ रही हों हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर श्रीनगर की जो पार्लिमानी नशिस्त है इस पर सईद आगारुल्लाह अपना दबदबा जो है वो कायम रखे हुए हैं। और अगर हम उसके बाद उधमपुर पे सबकी नज़रें टिकी हुई है क्योंकि चौधरी लाल सिंह ने वापसी करी है। चौधरी लाल सिंह वापस जो है कांग्रेस में गए और सबकी उम्मीद है कि चौधरी लाल सिंह किस तरह का जो है करेंगे। लेकिन उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर अपना दबदबा इस समय कायम जो रखा है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रखा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस समय आगे चल रहे हैं और उनके पीछे इस समय करीब 78,000 वोट जो हैं वो आगे चल रहे हैं इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अभी तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 3,38,573 वोट लिए हैं। वहीं पर चौधरी लाल सिंह ने 2,59,931 वोट हासिल किए हैं। देखिए अभी 1:30 बजे 1:41 हुआ है। ये आंकड़े बदलने वाले हैं। 3 या 4 बजे ये आंकड़े कुछ और होंगे, लेकिन अभी होंगे। वहीं साथ ही अगर हम बात करें तो DPAP के जो गुलाम मोहम्मद सरूड़ी हैं उन्होंने भी अभी तक जो है वो 22,237 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उधमपुर वाली जो सीट है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम है और वहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी दबदबा जो है वो कायम रखा हुआ है। वहीं हम लास्ट पर आते हैं जम्मू की जो सीट है उस पर अगर हम देखें तो वहाँ पर लीड कर रहे हैं जुगल किशोर, जिन्होंने अभी तक वोट हासिल किए हैं 6,36,658 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। वहीं अगर उनके जो साथ उनका जो मुकाबला रमन भल्ला के साथ था, रमन भल्ला ने अभी तक 5,62,202 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं और यहाँ पर भी लीड कहीं ना कहीं 1,30,000
1456 वोटों की हो रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर हम मौजूद हैं, पल पल का अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी सुबह हमने आप तक अपडेट पहुंचाया, न्यूज़ इंसाइडर के एडिटर इन चीफ मसूद मलिक ने आप तक अपडेट पहुंचाया कि किस तरह से ये सियासी दंगल जो है पूरा का पूरा चल रहा है, क्या एग्जिट पोल थे और एग्जैक्ट पोल जो है वो अब क्या सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये आंकड़े जो है बदलने वाले। हमने 5 की 5 सीटों पर हमने आप तक ये सारी अपडेट पहुंचाई। इसके बाद हम आप तक जो न्यूज़ इंसाइडर के एडिटर इन चीफ मसूद मलिक है वो आगे की कार्रवाई जो देखेंगे वो आपको बताएंगे और इन सभी सीटों के ऊपर क्या कुछ होने वाला है। मैंने आपको तफसीलन बताया कि किन्होंने अब तक कितने वोट जो हैं वो लिए हैं। अब आगे की कार्रवाई जो है वो ये सवाल है। देखिए, लोकसभा इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, 5 सीटों के जो नताइज हैं वो कुछ अलग दिख रहे हैं। जिस तरह से जो एग्ज़िट पोल था वो जो बता रहा था उससे बराबर जो उलट हो रहा है। नॉर्थ कश्मीर से ये बताया जाता था सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला के बीच में टक्कर रहेगी, लेकिन इंजीनियर रशीद बहुत लीड कर रहे हैं वहाँ से। मेरे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट भी हैं जैन मलिक साहब। किस तरह देखते हैं इन रिज़ल्ट को आप? जिस तरह नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद अभी लगभग 2,75,800 कुछ वोट ले रहे हैं और वहीं पे उमर अब्दुल्ला 1,28,978 वोट पीछे हैं उनसे। तो जिस तरह का बताया जा रहा था मुकाबला चलेगा, उस तरह का एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल कुछ और बता रहा है। तो ये क्या दर्शाता है कि इंजीनियर रशीद आज जेल में बंद है, लेकिन इतने बड़ी तादाद में लोगों का उनको चाहना, वोट देना किस चीज़ को दर्शाता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, पूरे ऑल इंडिया जो टर्नओवर हम देख रहे हैं वो भी एग्जिट पोल के विपरीत आ रहे हैं। लेकिन बात अपनी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की करें तो सबसे पहले हम बात करें बारामूला कंस्टिट्यूंसी की, तो वहाँ पे एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, जहाँ पे एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर MP हैं, फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला 1.5 लाख के 1.25 लाख वोटों से ट्रेल कर रहे हैं। वहीं पे सज्जाद लोन जो है 1 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो इंजीनियर रशीद का यहाँ पे लीड होना, बावजूद इसके कि वो पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनके बेटे उनकी कंपेनिंग कर रहे थे, उनके दोस्त, उनके जो वर्कर्स थे वो वहाँ पे कंपेनिंग कर रहे थे। तो ये चीज़ तो दर्शाता है, ऑनेस्टली मैं कहूँगा एक सेंटिमेंटल वोट है, दिस इज़ ऑल टुगेदर सेंटिमेंटल वोट। देखिए, अगर कार्यकर्ताओं पे या आप काडर की बात करते तो फिर सबसे ज़्यादा लीड तो इस टाइम सज्जाद लोन की होनी चाहिए थी। अगर काडर की बात करते या बाकी किसी चीज़ की बात करते तो इस टाइम तो जो परसेप्शन NC के एक पॉजिटिव वेव जो है पिछले कई सालों से अगस्त 19 के बाद, वो तो उमर अब्दुल्ला की लीड होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, क्योंकि अभी ये बडगाम वाला एरिया आना है, क्योंकि अभी जो लीड है वो ऊपर नीचे होती रहेगी। अभी बडगाम है, जब वहाँ से वो वोटिंग मशीन्स की जो रीडिंग लेंगे, जो नंबर्स लेंगे, आपको लगता है कि चांसेस हैं अभी भी उमर अब्दुल्ला के? चांसेस इलेक्शन में जो है कंस्टिट्यूंसी जो है पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के अंदर बहुत सारी स्टेट असेंबली कंस्टिट्यूंसीज होती हैं, तो उनका रिजल्ट तो फाइनल होता है। लेकिन आधा दिन गुजर चुका है, आधा दिन होने तक हम ये जो अर्ली ट्रेंड देखें, आप ये देखते हैं कि 50% या 60% वोटिंग जो है वो हो चुकी है, मतलब पोलिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। इंजीनियर रशीद का जेल में होने के बावजूद में जो उनका मतलब वो कैंपेनिंग नहीं कर पाए, 5 साल से जेल में हैं, तो ये जो मैं अपनी दृष्टिकोण से ये देख रहा हूँ कि ये जो वोट जो इंजीनियर रशीद को मिल रहा है ये एक सेंटिमेंटल और इमोशनल वोट मिल रहा है। उसके अलावा जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की DPAP पार्टी है, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया, वो भी एक उनके लिए एज बना। लेकिन अगर सज्जाद गनी लोन वो भी एक बड़े ख़ानदान से आते हैं, उनके फादर या उनके जितना भी एक इम्पैक्ट देखा जाता है नॉर्थ कश्मीर में, उनका भी एक इम्पैक्ट माना जाता है। उनके फादर को भी लाइन ऑफ नॉर्थ कश्मीर कहा जाता था, वो भी उसी ख़ानदान को या उसी डायनेस्टी पॉलिटिक्स को आगे लेके जा रहे हैं। इतनी कैंपेनिंग, इतना जो रिसोर्सेज है, मटेरियल है, मनी है, काडर है, वहीं देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला तीसरी पीढ़ी के शेख अब्दुल्ला फैमिली से, खुद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, 1999 में NDA अलायंस में वो मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उसके बावजूद भी अगर वो इम्पैक्ट शो नहीं कर रहा एलिटेंट्स में, तो ये चीज़ इस चीज़ को साफ दर्शाती है कि इंजीनियर रशीद के साथ जो है एक सेंटिमेंटल वोट है, जो लोगों का गमो गुस्सा है, जो लोगों के लिए जो एक अपनी जो अपेक्षाएं हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, कुछ भी जो भी आप एक डेमोक्रेटिक, एक जमहूरी मुल्क में लोगों के जो ग्रीवेंसेस होते हैं गवर्नमेंट को लेके, सिस्टम को लेके, वो लोगों ने अपना रोष, गमो गुस्सा जो है वो EVM पे दिखाया है। चलिए ठीक है, उधर दिखाइए पॉलिटेक्निक कॉलेज के विजुअल्स। जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है अभी इलेक्शन जो है वो काउंटिंग चल रही है। लोगों ने वोट तो किए, लेकिन अब ये है कि अब आखिर में किसको चुना, कौन चाहता है कि उसका नुमाइंदा ऐवान तक पहुँचे। लेकिन आपको उससे पहले बताएंगे कुठवा के रिज़ल्ट्स, जिस पार्लियामेंट सीट पे काफ़ी बड़ी दंगल थी। इंडिया अलायंस के चौधरी लाल सिंह और PMO
पीएम मोदी के करीबी बताए जाते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके बीच में दंगल है और अभी जो है 79,204 वोटों से हैं डॉक्टर जो हैं वो जीत रहे हैं, मतलब लीड कर रहे हैं। और चौधरी लाल सिंह जो है 2,60,531 वोट जो हैं उन्होंने लिए हुए हैं। और वहीं पे आपको ज़रा और बता दें, जो डीपीएपी के कैंडिडेट जीएम सरोड़ी हैं वो किस कदर उनकी कितने वोट्स उन्हें आए हैं, 22,948। ये बताया जाता है कि जो जीएम सरोड़ी हैं आज़ाद पार्टी के, अगर वो नहीं उठते तो बड़े चांसेस थे चौधरी लाल सिंह के जीतने के, क्योंकि चौधरी लाल सिंह जो हैं चुनाव वैली में उनकी काफ़ी वेव थी। जिस तरह इंडिया अलायंस का जो प्लेटफॉर्म बना, उससे जो लोगों ने एक आवाज़ दी कि हम इस बार बदलेंगे, नया हिंदुस्तान, नया भारत बनाएंगे, मज़हब की राजनीति नहीं होगी, उसी को लेके चुनाव वैली में काफ़ी वेव बना था। और उसमें जब जीएम सरोड़ी घुस गए तो लगभग 22,948 वोट जो उन्होंने लिए वो बराबर जो है कांग्रेस पार्टी के काटे, ऐसा बताया जा रहा है। हम मेरे पर देखिए इतनी धूप है और तमाम लोकेशंस पे, यानी कि तमाम काउंटिंग सेंटर्स पे जो हैं हमारे नुमाइंदे हैं और वो नुमाइंदे जो है एग्जैक्ट जो काउंटिंग सेंटर से रिपोर्ट आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये है कि ये मैंने आपको रिज़ल्ट जो है अभी जम्मू ये उधमपुर सीट का बोला, लेकिन अब मैं आपको एक रिज़ल्ट बताऊंगा जम्मू सीट का, जिस पे बोला जाता है कि रमन बाला भी जीत सकते हैं। जो आपने कल तक एग्ज़िट पोल देखे वो आज एग्जैक्ट पोल में बदल रहे हैं। जम्मू लोकसभा सीट से अभी जुगल किशोर जो है वो लीड कर रहे हैं वो, और उन्होंने अभी तक 6,37,504 वोट्स लिए हैं, यानी कि 1,27,426 वोट से जुगल किशोर लीड कर रहे हैं। अगर तमाम ये पांचों लोकसभा सीट्स के हम डेटा ले लें, ये नंबर्स ले लें, तो उसमें 2 सीटें जो हैं बीजेपी के हिस्से में आ रही हैं और 3 सीटें जो हैं इंडिया अलायंस, और जिस तरह से साउथ कश्मीर की सीट जो है मियां अल्ताफ़ को, नॉर्थ कश्मीर की सीट जो है अभी कोई पता नहीं है। लेकिन यह है कि जब आगे थोड़ा 1-2 घंटे और चलेंगे तो हो सकता है बडगाम से जो है उमर अब्दुल्ला को लीड मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा है। और जो एग्ज़िट पोल ये बता रहे थे कि वहाँ से उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन के बीच में बहुत टक्कर है, और ये भी बताया जा रहा था कि अंजुम रशीद के साथ जो है लोग जुड़े हुए हैं, वो सेंटिमेंट्स हैं, वो जो है इमोशनल होकर उनसे जुड़े हुए हैं, और काफ़ी तादाद में यूथ जो है अंजुम रशीद के साथ जुड़े हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वोटिंग के टाइम ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन काउंटिंग के टाइम रिज़ल्ट कुछ और निकल के आ रहे हैं। अभी देखने वाली बात है कि 3 या 4 बजे के आसपास ये आंकड़े किस कदर बढ़ते हैं और किस कदर कम होते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अभी जो है नॉर्थ कश्मीर से अंजुम रशीद लीड कर रहे हैं, साउथ कश्मीर से मियां अल्ताफ़ लीड कर रहे हैं, सेंट्रल कश्मीर से जो है वो आगा रहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड कर रहे हैं, और जम्मू से जुगल किशोर लीड कर रहे हैं, और कठुआ सीट से जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह लीड कर रहे हैं। अभी नताइज और होंगे अपडेट, आप तक और रिपोर्ट पहुंचाएंगे तमाम लोकसभा इलेक्शन के 5 सीट्स की, और हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस जीतेगी या फिर एनडीए अलायंस, इसकी रिपोर्ट अब तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।